तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर लिखा हुआ है द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन फॉर एक्स एंड वाई कंपनीज स्टॉक्स एंड द बॉम्बे सेंसेक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। कैलकुलेट द सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क फॉर द कंपनी स्टॉक्स। इफ इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड फॉर द स्टॉक्स, व्हाट विल बी द पोर्टफोलियो रिस्क। आपको बता रखा है एक्स स्टॉक, वाई स्टॉक और सेंसेक्स। एवरेज रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, वेरिएंस ऑफ रिटर्न है, बीटा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर अपन को गिवन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ये भैया शार्पी मॉडल पर बेस है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या होता है भैया, शार्पी मॉडल के अकॉर्डिंग भैया टोटल रिस्क दो तरीके से क्लासीफाई होती है। एक होती है सिस्टमेटिक रिस्क और एक होती है अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, ये दोनों अपन ने निकाल ली तो अपने पास आ जाएगा भैया टोटल वेरिएंस। ठीक है, और यही अपन को चाहिए भैया। लास्ट में आपसे ये पूछा है व्हाट वुड बी द पोर्टफोलियो रिस्क, तो अपन को यही निकालनी है और साथ में आपको कैलकुलेट करने सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो अल्टीमेटली भैया अपन को निकालना तो यही है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे सिस्टमेटिक रिस्क। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा भैया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। ये अपने पास भैया वेरिएंस गिवन है 2.25, तो 2.25। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर है तो ये ऑलरेडी भैया वेरिएंस तो स्क्वायर ही होता है। ठीक है, वेरिएंस इक्वल्स टू स्टैंडर्ड, यहाँ अपने पास भैया अपन देख सकते हैं भैया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। ठीक है, इसका स्क्वायर ही अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर ही अपन को क्वेश्चन में गिवन है तो अपन भैया वापस तो ही ना स्क्वायर इधर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अपन को इधर 2.25 ही लिखेंगे इनटू बीटा। बीटा कितना है भैया, फर्स्ट केस में भैया अपने पास है 0.71, तो अपन भैया ये ऑलरेडी स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 1.134। ये तो आ गया भैया एक्स का। ऐसे ही अपन वाई का निकालेंगे, 2.25 ही रहेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट इनटू बीटा हो जाएगा 0.685 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी स्क्वायर है तो आप पूछना मत कि भैया यह फॉर्मूले में तो दोनों का स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी स्क्वायर है। वेरिएंस अपन को गिवन है और ये फॉर्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ये फॉर्मूला में है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर अपन को गिवन है। ठीक है, तो इसलिए वापस अपन इसका स्क्वायर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 1.055। ठीक है, ये अपने पास आ गया भैया सिस्टमेटिक रिस्क। अब अपन निकालेंगे अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसका फॉर्मूला होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क फर्स्ट इंटू वेट ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ सेकंड इंटू वेट ऑफ सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर होता है तो इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएंस अप्रोच। यहाँ अनसिस्टमेटिक रिस्क कितनी है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक रिस्क। टोटल रिस्क कितनी है भैया, फर्स्ट केस में भैया ये वेरिएंस ऑफ रिटर्न आपको दे रखा है। टोटल रिस्क है 6.30 एक्स का और वाई का आपको गिवन है 5.86। यहाँ आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा। ठीक है, माइनस सिस्टमेटिक रिस्क 1.134 माइनस 1.055, तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 5.166 और यहाँ अपने पास आ जाएगा 4.805। ठीक है, ये अपने पास आ गया भैया अनसिस्टमेटिक रिस्क का फॉर्मूला यही है। ठीक है, तो ये अपने पास 5.166 आ गया और यहाँ आ गया भैया 4.805। ये सिक्योरिटी 1 सिक्योरिटी 2 इंटू वेट ऑफ फर्स्ट। वेट कितना है भैया, क्वेश्चन में बोला इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड, यानी कि भैया दो स्टॉक है ऑलरेडी, एक्स स्टॉक और वाई स्टॉक, इक्वल अमाउंट एलोकेट हुआ है तो इंटू 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है फॉर्मूला में, वेट 0.5 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.2915 प्लस 1.20125, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 2.492। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो।
अब अपन को चाहिए भैया टोटल निकालना है, इसका पोर्टफोलियो रिस्क निकालनी है, ठीक है। तो भैया इसकी टोटल चाहिए अपन को, अनसिस्टमेटिक रिस्क की तो भैया टोटल है 2.492, ठीक है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे भैया, स्टैंडर्ड सिस्टमेटिक रिस्क में भैया वेट से मल्टीप्लाई नहीं करा, 0.5, ठीक है। आपने कई क्वेश्चन करे होंगे उसमें सिस्टमेटिक रिस्क में मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, और किसी ने भैया करा होगा सिस्टमेटिक रिस्क में मल्टीप्लाई, तो वहाँ जहाँ आपने कई क्वेश्चन पहले आए होंगे तो आपने 0.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर, मतलब वेट से मल्टीप्लाई नहीं करा होगा, तो आपने यहाँ बीटा ऑफ पोर्टफोलियो लिया होगा। यहाँ अपन बीटा दोनों का अलग अलग ले रहे हैं, इसलिए अपन वेट से मल्टीप्लाई इधर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा भैया 0.567, और ये आ जाएगा भैया 0.5275, तो ये अपने पास टोटल आ जाएगा 1.0945। ये आ जाएगा अपने पास भैया रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, कितना आ रहा है भैया इसकी टोटल कर लो, तो ये अपने पास आएगा भैया 3.5865। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप बता सकते हो। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।